Solve the following equations. Question number 13. 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cosec x. तो आइए इसे सॉल्व करते हैं. यहां से हमारा ये क्वेश्चन था. We know that टू tan inverse x is equal to tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये फार्मूला होता है और जो है इस पर हम इसे रख सकते हैं. यहाँ पर 2 tan inverse cos x है और यहाँ 2 tan inverse x है. x के स्थान पर यहाँ cos x. आइए इसे सॉल्व करते हैं. tan inverse 2 x के स्थान पर cos x, 2 cos x अपॉन 1 माइनस x है तो cos x रखेंगे. cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x. इसे हम ऐसे लिखते रहेंगे. अब यहां से tan इनवर्स 2 cos x बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, इज इक्वल टू यहां से tan इनवर्स 2 कॉसेक एक्स. अब tan इनवर्स से tan इनवर्स दोनों पक्षों में कट जाएगा और ये हमें बचेगा 2 cos एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 और ये कॉसेक एक्स. अगली स्टेप में साइन स्क्वायर एक्स की हम यहां गुणा कर देंगे. 2 cos एक्स और ये 2 त्रिज्या गुणा में यहां आ जाएगा बटे 2 बराबर. और कॉसेक एक्स को हम ओपन कर सकते हैं 1 बटा साइन एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स यहां आएगा गुणा में साइन स्क्वायर एक्स. अगली स्टेप में cos x भी त्रिज्या गुणा में यहां इसके नीचे आ जाएगा बटे में, तो यहां ये हो गया 2 बटे 2 इज इक्वल टू 1 बटे साइन एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स गुणा साइन एक्स और बटे में यहां पर आ जाएगा ये cos x. अब साइन एक्स से साइन एक्स कट गया और ये 2 से भी 2 कट गया, 1 आ गया. तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 बराबर साइन एक्स बटे cos x और यह होता है tan x के बराबर. तो 1 बराबर tan x. इसे हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू 1, चूंकि tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि tan 45 का मान 1 होता है. तो यहां पर जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो x के स्थान पर है पाई बाई 4, इसलिए x इज इक्वल टू पाई बाई 4 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और यही वैल्यू हमें निकालना था, x की वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x और यहां दिया है x ग्रेटर देन 0, यानी जो x की वैल्यू आएगी वह 0 से बड़ी होगी. क्वेश्चन 14 ये हमें दिया है, तो यहां से हम कर सकते हैं 2 यहां पर 1 बट्टे 2, 2 के त्रिज्या गुणा हम यहां कर देंगे तो यहां से हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स और यहां ये बचेगा tan इनवर्स एक्स. यहां पर हम दोनों पक्षों को साथ लेकर के चलेंगे तो यहां से ये सूत्र होता है इसका, चूंकि मैं सूत्र आपको बता दूं 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स 2y बटे में 1 माइनस y का स्क्वायर और इसी फार्मूले पर हम इसे ओपन करेंगे तो यहां से इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 गुना ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स और बटे में इनके 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये यहाँ है tan इनवर्स एक्स.
अब अगले स्टेप में tan इनवर्स 2 गुणा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स। हर में हम कर सकते हैं, हर में हम जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये अंश और हर, ये यहाँ पर जो बटे में है दोनों में स्क्वायरिंग है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और बटे में है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अगले स्टेप में अब यहाँ से ये यहाँ पे tan इनवर्स एक्स है, ये आता रहेगा, तो यहाँ से इसे हम सॉल्व करते हैं। अब tan इनवर्स 2 गुणा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, और बटे में है ये, इसे ओपन करते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस ये 2x। इसी प्रकार अब इसे हम ओपन करते हैं, तो यहाँ से ये माइनस है, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, और बटे में है 1 प्लस एक्स का ये होल स्क्वायर, और यहाँ ये tan इनवर्स एक्स। अगले स्टेप में tan इनवर्स 2 गुणा 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, और बटे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस ब्रैकेट में जाके इन सब का चिन्ह जो है बदल देगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा 2x, और इसके बटे है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ 1 से ये 1 कट जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अगले स्टेप में tan इनवर्स 2 और गुणा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, और इसके बटे में 2x, ये हो गया 4x, और इसके बटे है 1 प्लस एक्स का ये स्क्वायर, और बराबर tan इनवर्स एक्स ही आ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 गुणा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, और इसे आप पलट के इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स का ये स्क्वायर बटे में ये 4x इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ से ये tan इनवर्स 2 गुणा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, अब यहाँ ये 1 प्लस एक्स है, और इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स एक कोष्टक में और दूसरे में भी 1 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायरिंग है, और बटे में 4x इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स एक कट जाएगा, तो यहाँ हमें ये बचेगा, और ये 2 से ये 4 भी कट जाएगा, 2 दूना 4। अगले स्टेप में और ये tan इनवर्स भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 1 माइनस एक्स एक कोष्टक में और दूसरे में 1 प्लस एक्स, और बटे में ये यहाँ से बच गया 2x इज इक्वल टू, और यहाँ बचेगा x, क्योंकि tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 2x की हम त्रिज्या गुणा कर देंगे, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये हो गया 2x का ये स्क्वायर। इसको यहीं सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पर 1 और ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके जुड़ जाएगा, तो बराबर 2x स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 बराबर 3x स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि x स्क्वायर बराबर 1/3, और यहीं पे इसे कर देते हैं जो जगह कम है, तो ये हो गया x बराबर √1/3, तो ये हो गया x बराबर 1/√3। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मान आया है x का, वो यहाँ पर आया है x इज इक्वल टू 1/3। जब ये करने से फ्री होगा तो ये प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस
1/कर्णी में 3, लेकिन हमें दिया हुआ है, चूंकि दिया है x का जो मान है वो 0 से बड़ा, यानी x ग्रेटर देन 0, और ये क्या है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम x इज इक्वल टू ये -1/कर्णी में 3 नहीं ले सकते हैं, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और हमें जो है ये प्लस वाला लेना होगा। तो x इज इक्वल टू 1/कर्णी में 3, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, साइन ब्रैकेट tan इनवर्स x कॉमा मोड ऑफ x लेस देन 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन था, यानी हमें इसकी वैल्यू जो है निकालना है, क्या आएगा। तो यहाँ पर ये tan इनवर्स x है, इसे हम मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज ऐसे, और यहाँ पर ये जो हमारा कोण है ये हमारा है थीटा, तो यहाँ पर ये x है, और tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी ये है ax/1। तो ये लंब हो गया ax और आधार हो गया 1। हमें निकाल लेना है कर्ण, और ये हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यहां से हमें निकालना है कर्ण। कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास है x है, आधार हमारे पास 1 है, तो यहां हम कर सकते हैं 1 प्लस x का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहां से हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो ये है लंब और ये है कर्ण, x बटे अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहां से इसे हम कर देंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां से थीटा थीटा बराबर है, इसका अर्थ यह है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के स्थान पर हम रख सकते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में x बटे अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा था साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x, और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। साइन और tan इनवर्स x के स्थान पर हम रख सकते हैं साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा और हमें बचेगा x बटे अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है। ए x बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, बी 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, सी 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और डी यहाँ पर है, देखिए x बटे अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। तो यही डी हमारा जो है सही आंसर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अंत में, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2
देन x इज इक्वल टू, यानी ये इतना दिया हुआ है तो x जो है किसके बराबर है, ये क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन ए 0 1/2, बी 1 1/2, सी 0 और डी 1/2। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं तो हम पता लगा पाएंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो क्वेश्चन है 16, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर हम पुटिंग साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2, यानी π/2 के स्थान पर इसे हम रख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ π/2 के स्थान पर इसे हम रख रहे हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स ये यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ ये बचा हमें -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर हम रख देंगे थीटा। तो ये हो जाएगा -2 थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स। और ये जो कॉज इनवर्स है ये यहाँ के हो जाएगा कॉज ब्रैकेट में -2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, चूँकि कॉज माइनस थीटा इसका सूत्र होता है कॉस थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और साइन थीटा के स्थान पर हम एक्स रख सकते हैं, ये हमने पहले क्लियर कर दिया है। तो यहाँ से 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से अगले स्टेप में इन सब का हम पक्षांतर कर देंगे। तो 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसे कर सकते हैं, माइनस से इसमें हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन है x। तो यहाँ से ये हो गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x के हमारे दो मान आ गए, एक हमारा आ गया x इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू 1/2। बट x इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट satisfy the equation, यानी कि x बराबर 1/2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए ax इज इक्वल टू 0 यही इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देखते हैं, तो ऑप्शन में जो है ऑप्शन यहाँ पर पार्ट सी 0 है, ये इसका राइट आंसर है। पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 और एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। tan इनवर्स एक्स बटे वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू
यानी यह किसके बराबर है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अप्लाइंग द फार्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। इस फार्मूले को हम जो है इस पर अप्लाई कर देंगे। तो यहां से ये हो जाएगा tan इनवर्स x बटे y माइनस x माइनस वाई बटे x प्लस वाई, और इसके बटे में है 1 प्लस एक्स वाई, यानी इन दोनों के गुणा एक्स वाई गुणा एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे हम अंश में, तो यहां से हो जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस वाई, वहां चला जाएगा y, और ये ब्रैकेट में x माइनस वाई, और ये इसका हर y ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब ये हर है, इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से y और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस x, और यहाँ ब्रैकेट में x माइनस वाई, और इसके बटे में है y और ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो हर ये हर से कट जाएगा और ये हमें बच जाएगा। तो आ गया tan इनवर्स x ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस वाई और ब्रैकेट में x माइनस वाई, और इसके बटे में है y और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस x और ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। tan इनवर्स x की इसमें गुणा कर देते हैं ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई की इसमें करते हैं, तो एक्स वाई माइनस का और प्लस में वाई का स्क्वायर बटे में एक्स वाई, और ये प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, प्लस माइनस में है, और अंश में भी एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारे पास tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बटे में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया ये tan इनवर्स 1, इसका मान होता है π/4, और यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन में। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में A π/2, B π/3, C π/4। तो यही ऑप्शन C हमारा π/4, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ जो है चैप्टर 2 आज समाप्त हो गया। अगला चैप्टर हम मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट के जरिए ये अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपने सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।